आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आइए कहानी सुनाते हैं आपको। पहली कहानी दृष्टिकोण व्यक्तित्व का आईना है। एक धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर सा मकान बनवाया। उसमें बहुत सारे कमरे भी बनवाए, बाहर उद्यान लगवाया, बाग बगीचे लगवाए, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग बनवाई, जिससे आने जाने वाले लोग थक जाएं तो यहाँ विश्राम कर सकें और रुक सकें, थकान दूर कर सकें। साथियों, समय समय पर अनेक लोग आते और ठहरते। बंगले का जो दरबान था वो सबसे पूछता था, आपको यहाँ आके कैसा लगा, बताइए। मालिक ने इसे किन लोगों के लिए बनवाया है? आने जाने वाले अपनी दृष्टि से उस का उद्देश्य बताते रहे। चोरों ने कहा एकांत में सुस्ताने के लिए, योजना बनाने के लिए और हथियार जमा करने के लिए, और जो माल चुराया जाए उसका बंटवारा करने के लिए। व्यभिचारियों ने कहा कि बिना किसी रोक टोक और खटके के स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए। जुआरियों ने कहा जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए। कलाकारों ने कहा एकांत का लाभ लेकर एकाग्रता पूर्वक कला का अभ्यास करने के लिए। संतों ने कहा शांत वातावरण में भजन करने के लिए। कुछ विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा शांत वातावरण में विद्या अध्ययन करने के लिए ठीक बनाया है। आने जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से कार्यों की जानकारी देता गया। साथियों, निष्कर्ष क्या निकलता है? साथियों, जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो दृष्टिकोण परिवर्तन करना आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित होता है? दृष्टिकोण अच्छी सोच से परिवर्तित होता है। यदि हम अच्छी सोच रखें, व्यक्ति के बारे में भी हम जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। जैसे ये बंगले के बारे में हर व्यक्ति ने अलग अलग दृष्टिकोण से उसे देखा और बताया कि बंगला इसलिए बना है। हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही होता है। साथियों, कोई व्यक्ति, कोई साधु, कोई संत, कोई लेखक अच्छी बात लिखता है, लेकिन दृष्टिकोण उसके प्रति लोगों का अलग अलग हो सकता है। अरे पैसे कमाने के लिए लिखते हैं, अरे समाज को सुधारने के लिए लिखते हैं, अरे अपनी मन की भड़ास निकालते हैं लिख लिख के। इस तरीके से हम दूसरों के बारे में, घरों में, परिवार में, सबके बारे में इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। अरे ये अपने आप को क्या समझते हैं, ये अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, ये बड़े पैसे वाले समझते हैं। इस तरीके की अनाप शनाप दृष्टिकोण अगर हमारा बना हुआ है तो उससे हमारी पर्सनालिटी ही गिरती है, हमारा व्यक्तित्व ही खराब लोगों की नजर में आता है। आइए, सबसे बड़ा पुण्यात्मा, दूसरी कहानी। सबसे बड़ा पुण्यात्मा काशी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या का यह पुराना केंद्र है। इसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विष्णुनाथपुरी भी कहा जाता है।
विश्वनाथ जी का वहां बहुत प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्माओं लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं, और पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान साधु अन्न पुण्यात्मा वहां पहुंचे और गंगा जी में स्नान किया, मंदिर आए, सबने विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा की और खड़े हो गए बाहर। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की धुन करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई, घंटे घड़ियाल बंद हो गए, सबने देखा मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो गया। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र पड़ा था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से मंदिर में प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने वह रत्न जड़ित पात्र उठा लिया, पर हीरों के अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुण्यात्मा के लिए यह विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी जी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वह पात्र उठाया, सबको दिखाया, बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा और दयालु अपने आप को सिद्ध कर देगा, वह स्वर्णपात उसे दिया जाएगा। देश में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर के तपस्वी, त्यागी, व्रती और दान पुण्य करने वाले लोग आने लगे। एक साधु कई महीने से लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वे उस स्वर्णपात को लेने आए, लेकिन जब स्वर्णपात उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्णपात लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। इसी प्रकार बहुत सारे लोग आते रहे, लेकिन वह कोई भी व्यक्ति उस स्वर्णपात को नहीं पा सका। सबके हाथ में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आया। वह देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले थे, फटे थे, केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सा सत्तू, एक फटा कंबल था। लोग मंदिर के पास गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई आदि बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर बैठा करा रहा था। उससे उठा नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव थे। वह भूखा था, उसकी ओर कोई देखता नहीं था। बूढ़े किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल उसे ओढ़ा दिया। वहां से वह मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि जो कोई सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आएंगे, सबके हाथ में वह स्वर्णपात रखा जाएगा। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला, पुजारी ने उसके हाथ में स्वर्णपात रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्णपात में जड़े रत्न दुगने प्रकाश से चमकने लगे। सब लोग बूढ़े की प्रशंसा करने लगे। साथियों, पुजारी ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान जमाने के लिए। जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, अपने सुखों का त्याग करना शुरू कर देते हैं, तो साथियों, ईश्वर प्रसन्न होता है। कहानी नंबर 3,
आपको सुनाता हूं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। आठों वसु एक बार सपत्नी के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए उतरे। कई तीर्थ और देवताओं के दर्शन करते हुए वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान, साधना और ब्रह्म वर्चस्व के लिए विश्वविख्यात था। वहां अलौकिक शांति छाई हुई थी। वसु कह सकते हैं आप, संत होते थे, 8 वसु कहे गए हैं। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तुओं को देखती रहीं। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन और स्नातकों के निवास आदि सभी स्वच्छ, सजे एवं सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते रहे और प्रसन्न होते रहे। इसी बीच वसु, प्रभास एवं उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल आए। वहां ऋषि की कामधेनु नंदिनी हरी घास चल रही थी। गाय की सुंदरता, भोली आकृति, धवल वर्ण को देखकर वे दंग रह गए। प्रभास पत्नी तो उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे विमोहित किया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तुएं देखकर लोभ नहीं करना चाहिए और उसे अनाधिकार पाने की चेष्टा करना तो और भी बड़ा पाप है। इस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम देवता हैं, इसलिए पहले ही अमर है। नंदिनी का दूध तो अमृत के लिए है, इसीलिए उससे अपना कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। प्रभास ने अपनी धर्म पत्नी को बहुत समझाया, पर वे नहीं मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो कर नहीं रही, मृत्युलोक में भी तो मेरी सहेली है, उसके लिए कर रही हूं। ऋषि भी आश्रम में है नहीं, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहां से ले चलो। प्रभास ने फिर समझाया, वो न मानी। चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्य फल नहीं मिलता। अनित से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती। इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देनी चाहिए। एक बार फिर प्रभास ने कहा, तब भी नहीं मानी और प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी। पत्नी के हटके आगे चोरी भी कर ली उन्होंने। किसी को अता पता नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षुओं से देखा और उन्हें पता चल गया। ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। सभी वसु, जितने भी 8 वसु हैं, ये सभी देव शरीर त्याग कर पृथ्वी पर जन्म लें। साप, श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देवगुरु के कहने पर उन्होंने 7 वसुओं को तो तत्काल मुक्ति का वरदान दे दिया, पर अंतिम वसु प्रभास को चिरकाल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ा। वह 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के घर जन्मे। 7 की तत्काल मृत्यु हो गई, पर 8वें प्रभास को पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा।
महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। यह उसी पाप का फल था जो उन्हें देव शरीर में करना पड़ा था। साथियों, इसीलिए कहते हैं गलती देवताओं को भी क्षम्य नहीं होती, मनुष्य को तो उसका फल अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। ऐसा न सोचें कि एकांत में किया गया अपराध किसी ने नहीं देखा। ईश्वर की दृष्टि सर्वव्यापी है, उससे कोई नहीं बच सकता। ओम शांति। आपको आगे कहानियां सुनाएंगे। इस कहानी को सुने, अपनी डायरी में नोट करें और इसका चिंतन मनन भी करें अकेले।